और उधर एक छोटे सा बच्चा आया 16-17 का और आगे कहता है कि सर बिफोर यू बिगिन लुक एट दिस, ये मेरे अबू खड़े हैं, ये मेरे चाचा खड़े हैं, ये मेरे ताया खड़े हैं, ये मेरी पुप्पो खड़ी है, ऑल ऑफ माई फैमिली फोर्स मी टू गो देयर, नॉट इवन माई हाउस मेड वॉज लेफ्ट, कि कहीं मेड की वजह से बेबरकती या दरवाजा खुला रह जाएगा, जो कि बताता हूं अभी उसने क्या करवाता। और आप वो यूट्यूब करें पाकिस्तानी इन मैनचेस्टर, यूट्यूब ना करें तो गूगल करके तस्वीर निकाल लें उसकी, सारे पाकिस्तानी बुजुर्गान ऐसे करके स्पीकर के सामने ऐसे खड़े हैं और स्पीकर पे मैनचेस्टर में, मियां वाली में नहीं, मैनचेस्टर। गौर से तस्वीर को देखना, मैं आपको अभी एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। आपको 20 साल का लड़का और लड़की नहीं मिलेगी उसे, 18 का नहीं मिलेगा, 16 का नहीं मिलेगा, छोटे मिलेंगे बेचारों के पास। और क्या करें, माँ की गोद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास तो वीजा ही नहीं है माँ की गोद से निकलने का, वो मिलेंगे। और हमारे बुजुर्गान हजारों की तादाद में क्या कर रहे हैं, स्पीकर से आवाज आएगी शुफ की, और उस वेव से क्या होगा, अंदर एक बहुत ही बड़ा जिन है जिसकी टांगे मेरे तक आती खाली, वो भागेगा उस शुफ से। और मेरी पुप्पो जो असली डायन है, उसकी आवाज, उसका नाम लेके मेरा ताया, मेरी ताई, मेरा चाचा, मेरी अम्मा के खिलाफ जो तलाक की साजिशें करते आए हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ये है पाकिस्तान। इकबाल से एक नस्ल बाद, 1 जनरेशन आफ्टर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और डॉक्टर साहब मैं जिधर जा रहा हूं हर बंदा मुझे ये कह रहा है कि तुम इकबाल के सबसे बड़े प्रोपोनेंट हो, तुम सूफीज्म को नहीं मानते। सूफीज्म, ये सूफीज्म, ये इकबाल का सूफीज्म है। आज मैं इधर आऊं और आपको ये वाले बॉक्स से बाहर ना निकालूं तो चाहे आप बाकी के सारा कुछ समय भी जाएं, बीमार ही जाएंगे वापस, क्योंकि ये एक सुपरस्टिशन का बॉक्स है। मेरी स्लाइड खोलें, मैं आपको दिखाता हूं। जिस बीमारी की मैंने पहले सेशन में बात की थी, गुलामी ऐसी गंदी बीमारी है। गुलामी को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, वो जो बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, तौक हैं, वो तौक क्यों नहीं उतारता गुलाम? ऐसा क्या होता है उसको? एक बंदे को तौक पहना के चले जाते हैं, वो तौक खुद नहीं उतार रहा, वो क्यों नहीं उतारता? वो लोहे का तौक थोड़ी है, क्योंकि उस तौक के गिर्द तवाहमात का, सुपरस्टिशन का एक हाला चिपका देते हैं। अभी तक मैं आपकी नस्ल से बात कर रहा हूं, यूथ से, इस हद तक बीमारी फैल चुकी है कि मैं अभी तक किसी मेन स्ट्रीम लाहौर से कराची तक के स्कूल और कॉलेज में नहीं गया जहां पे मुझे पाकिस्तानी मुसलमान मर्द अपनी वैल्यू सिस्टम को, अपने सही और गलत की मोरालिटी को सुपरस्टिशन के ऊपर नरहटल करके बैठा हुआ हो। सुपरस्टिशन दिखाऊं आपको क्या होती है? आप YouTube पर जाएं और किसी मेन स्ट्रीम क्रिकेटर की वीडियो देखें, सचिन तेंदुलकर की देखें, सबसे ज्यादा मशहूर मैं आपको बताता हूं, आप मिस नहीं कर सकते, सनत जयसूर्या की वीडियो देखें। सनत जयसूर्या बैटिंग करने के लिए खड़ा होता है तो क्या करता है, किसी को पता है? आपकी उम्र नहीं है, सनत जयसूर्या को नहीं पता, वीडियो पे देखना। वो 16 काम करता है हर बॉल से पहले, 16 दफा उसका बाजू हिलेगा, पैर ठीक करेगा सारे, फिर एक पैड को 2-2 दफा मारेगा, फिर 3 दफा बैट को ऐसे करेगा। उसने वो 16 का मंत्र नक्श में लिखवाया हुआ एक पीर से। मुसलमान नहीं है, ना पीर ना जयसूर्या, नक्श लेकिन वही वाले बनते हैं उसके। और उसका नक्श उसने टीवी में दिखाया है सबको, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि उससे लोगों ने पूछा कि तू क्या करता है यार, बॉलर वेट कर रहा था, जयसूर्या साहब ने वो 16 दफा टैप करना होता है। जान के मैंने आपको एक ऐसे मजहब के बंदे की एग्जाम्पल दी है जिसका से दूर दूर तक आपसे कोसों का ताल्लुक नहीं है, ना वो यहूदी है, ना क्रिश्चियन है, ना अल्लाह को मानने वाला है। मगर उसने अपने आप को सेटल किया कि मैं फला 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 टिक मार्क कर दूंगा, मेरा ये वाला तावीज पूरा हो गया, तब कहीं जाके मुझे मदद आएगी। किसकी?
गॉड्स की, अपने भगवानों की। अस्सलामुअलैकुम, जिसमें फैसलमान, आई होप आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के एक जो माइंड साइकोलॉजी बन चुकी है, जिसमें पीरी मुरीदी और सूफ़ीज़्म को और तसव्वुफ़ को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया है कि आप देख लें कि जो भी एक लो लेवल पे आईक्यू और लो लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं, वो हमें या तो पीरी मुरीदी से आ रही होती हैं, या हमें अपने जो एक वी कैन से कि जो क्वाइक्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके हमें देखने को मिलती है कि हम अपने बेटे, अपनी औलादें, अपने जो भी हमारे घर के अंदर नाचाकी चल रही होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम पीरों मुरीदों के पास जा रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रीवियस मिलेनियल्स थे, प्रीवियस जनरेशन की, इन्होंने तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक बढ़ावा दिया है कि हर बंदे के ऊपर जादू होता है, हर घर के अंदर कोई ना कोई जादू जिन्नात आए हुए होते हैं। अगर आपके ऊपर आप पीक ऑफ द लेवल पे जा रहे हो और आपका सडनली जो बिज़नेस है वो कम हो जाता है, तो आप ये कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी फुफ्फू ने जादू कर दिया, या फिर इस तरह की मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर दी गई हैं, जिससे आने वाली जनरेशन को हमने इतना बड़ा गुमराही का दरवाज़ा खोल के रख दिया हुआ है कि वो इन चीज़ों से वैसे ही बहुत दूर जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पीर, अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान में तो बहुत से ऐसे पीरी मुरीदी का एक पूरा एक प्रोफेशन है, और जिसमें आप, अगर आपने कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप पीर बन जाएं, आप लोगों को जिन निकालें और लोगों के ऊपर काला जादू करें। और ये इस तरह की एक फील्ड है कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैप में आ जाते हैं। ना सिर्फ अनएजुकेटेड बंदे, बल्कि जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होती हैं, आप उनको भी अपने ट्रैप में लेके आ सकते हो, और वही आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन क्लाइंट होते हैं इनके। अगर आप किसी अमीर लोगों को ये कह देते हैं कि आपका जादू हो चुका है, या आप फूफा वाली सरकार के पास चले जाएं, या आप फलाने मज़ार पे जाके कोई मन्नत मांग लें तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, या आप इन चीज़ों से बच जाएं, तो वो इस चीज़ में बहुत इजीली ट्रैप में आ जाते हैं। और सेम गोज़ फॉर अदर, कि जब आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं रखते हो, तो फिर आपके लिए ऐसी चीज़ों के ऊपर मैनिपुलेट होना और ऐसी चीज़ों के हाथ चढ़ना कोई बड़ी